हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो क्या कर लिया, अभी क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरह से देखो, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो हर क्वेश्चन जो है इसमें का टोटल 8 क्वेश्चन है वो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। बस एक और क्वेश्चन क्या कर लो, अच्छे से देख लो। तो देखो क्वेश्चन सेकंड क्या दिया है हमें हमें यहाँ पर क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। कौन से पॉइंट पर ये जो जेड है इसकी वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम आती है, ये हमें क्या करना है, ढूंढना है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन हमें यहाँ पर दिए, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या है यहाँ पर देखो, तो पहला है 3x प्लस 2y। ये सिंबल हटा के हमें कौन सा लगाना है, इज इक्वल टू 12। सेकंड इक्वेशन क्या है यहाँ पर, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमेशा याद रखो कि ये वाला सिंबल हमें यहाँ पर हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं रेगुलर की तरह। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू एक बार 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। तो देखो अगर x की वैल्यू 0 लो तो 3 इंटू 0 0, यानी कि ये x हमारा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो 12 को अगर 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाता है, यहाँ पर 6 आ जाता है। तो पहली वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। सेम वैसे ही अगर y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो y चला जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 4 जार 12, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी वैल्यू 4 आ गई। अब वैसे ही इसकी वैल्यू लो, x को एक बार क्या कर दो, 0 रख दो, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने 0 रख दी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी। वैसे ही y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी। इस पर से पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, तो पहला पॉइंट आएगा 0 और 6, दूसरा पॉइंट आएगा 4 और 0, तीसरा पॉइंट आ जाएगा 0 4, चौथा वाला पॉइंट आ जाएगा 4 और 0, ठीक है। एज इट इज लिखना है, पहले x लिखना है, बाद में क्या लिखना है, हमें y लिखना है। अब देखो इसका सिंबल कैसे है, ऐसे वाला सिंबल है, इसका सिंबल कैसे है, ऐसे वाला सिंबल है। सिंबल भी मैंने लिख दिया। अब देखो, अब इस पर से हमें क्या करना है, रीजन निकालना है, ठीक है। रीजन निकालने के लिए क्या जरूरत है कि ये जो इक्वेशन है इसमें जो x और y है उसकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ती है, 0 रखनी पड़ती है। तो देखो 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 0 0, तो ये पूरी वैल्यू इधर की आती है, यहाँ पर 0 आती है। अब देखो ये ऐसा सिंबल है कि नहीं, इसमें का सिर्फ इज इक्वल टू हटाना है, सिर्फ लेस देन हमें क्या करना है, यहाँ पर लगाना है। तो लेस देन क्या है, यहाँ पर 12 है। अब देखो ये सही है क्या, 0 हमेशा छोटा होता है क्या 12 अपेक्षा, तो ठीक है सही है। 12 अपेक्षा जो 0 है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर छोटा होता है। अगर ये छोटा होता है, ट्रू है, तो ये क्या होगा, इसका सोल्यूशन किस साइड आ जाएगा, ओरिजिन साइड आ जाएगा। तो ये ट्रू है, 0 हमेशा छोटा ही रहता है 12 से। अब वैसे इसका देखो, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू 0 रख दो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 सिंबल कौन सा है, ऐसे वाला सिंबल है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। 0 0 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 4 से। अब ये सही है क्या, 0 हमेशा बड़ा हो जाएगा 4 से, नहीं होता, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर ट्रू होगा तो ही उसका सोल्यूशन ओरिजिन साइड आएगा, अगर फॉल्स होगा तो सोल्यूशन हमारा कौन सी साइड होगा, जो हमारी नॉन ओरिजिन साइड है, कौन सी साइड, नॉन ओरिजिन साइड को हमारा क्या होगा, उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। और x विच इज ग्रेटर देन 0, y विच इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, जो हमारा x और y की वैल्यू है उसका जो सॉल्यूशन सेट है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब इस डाटा पर से हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ देखते हैं, चलो अभी। तो देखो अब हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्केल को लगा दिया, क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट पर ही मैंने सभी की वैल्यू ली है, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट का कौन सा है, पहला पॉइंट है 0 और 6, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू क्या है 6 तक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है, और ये यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर 6, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। दूसरा और पॉइंट देखो, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 0 यहाँ पर है और एक्स की 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये पहला पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया। तो देखो इसको क्या करो, अभी लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। तो देखो पहली लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये फर्स्ट वाली लाइन मेरी यहाँ पर
आ गए। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन है, इसको सामने लिख दो। पहले इक्वेशन क्या नाम है इसका, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ऐसा क्या है, ये इक्वेशन है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, शायद थोड़ा सा मिक्स हो गया है कि नहीं। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। अब देखो सेकंड वाला इक्वेशन, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4। अब यहाँ पर देखो 4 और 0, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू क्या है 0, यानी यही पर ही पॉइंट आएगा उसका। कहाँ पर आएगा, वहां पर ही पॉइंट आएगा। तो देखो इन दोनों में से क्या कर दो, अभी लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगी, ये लाइन आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड वाली लाइन है। इस लाइन का नाम क्या है, यहाँ पर लिख दो मैं, यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसका रीजन देखना है, कौन सा रीजन है। तो फर्स्ट वाली जो लाइन है, ये पहली वाली लाइन, इसका सोल्यूशन किस साइड है, ओरिजिन साइड। तो ये लाइन है, इसका ओरिजिन किस साइड है, इस साइड, यानी इसका सोल्यूशन किस साइड आएगा, इस साइड, नीचे आएगा। और ये जो सेकंड वाली लाइन है, इसका सोल्यूशन कौन सी, नॉन ओरिजिन। अब ये सेकंड वाली लाइन है, इसका ओरिजिन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका सोल्यूशन कहाँ पर है, नॉन ओरिजिन। नॉन ओरिजिन मतलब यहाँ से ऊपर, यानी ये जो पोर्शन है। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर दूं अभी। ये जो पोर्शन है, यही हमारा क्या होगा, इसका फिजिबल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन क्या है हमारा, फिजिबल सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी जेड की, इस कौन से पॉइंट पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है, इस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें ऐसे एक और एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या नाम लिखना है यहाँ पर, देखो पॉइंट ऑन एक्स आई एक्स वाई वर्टेक्स ऑफ एक्स, आप चाहे तो ये नीचे लिख दो। ठीक है, यहाँ पर वर्टेक्स ऑफ एक्स। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ यस, यस मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है। z क्या है, z की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4x प्लस 6y। ठीक है, अब पॉइंट देखो, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 6, तो 0 6 आ जाएगा। ये पॉइंट की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, यानी कि यही हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यही मैंने लिखा है, देखो यहाँ पर। अब इस पॉइंट को ले लिया, यहाँ पर कौन सा पहला पॉइंट है, तो ये पहला पॉइंट है, क्या नाम है इसका 0 और 6। दूसरा पॉइंट का नाम क्या है, यहाँ पर 0 और 4 है। थर्ड वाला पॉइंट कौन सा है, 4 और 0। बस अब क्या करना है, ये x और y इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो देखो z क्या आ जाएगा, अब x की वैल्यू 0 है, मतलब 4 इंटू 0 0 चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर y की वैल्यू 6 है, 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब देखो सेकंड वाला z, इसमें भी देखो x की वैल्यू क्या है 0 है, यानी 4 इंटू 0 0, ये पूरा चला जाएगा। y की वैल्यू क्या है 4, 6 4 24 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला इक्वेशन क्या है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 4 4 4 60 कितना आ जाएगा 60, और y की वैल्यू 0 है, 0 मतलब 6 इंटू 0 0 आ जाएगा। अब देखो इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, जेड की, कहाँ पर है, इस पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट पर 36 है। तो हम यहाँ पर फाइनली क्या लिखेंगे, जेड हैज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 36। ठीक है, मुझे लगता है पिछले एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर नहीं लिखा है ना 60 करके, तो आप वहाँ पर लिख देना कौन से पॉइंट पर है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर 0, दूसरा पॉइंट है 6, दैट इज x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। तो इस तरह से इसकी हमने क्या कर दी, z की मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ पर बच्चों फाइंड कर ली। इस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, बच्चे हमेशा स्केल लिखना भूल जाते हैं, तो स्केल हमेशा लिखो। तो ये टेबल अच्छी तरह से बनाओ, उसके बाद ग्राफ बनाओ, और इसके बाद ये जो थर्ड वाला छोटा वाला टेबल है, इसको भी क्या करना है, आपको अच्छी तरह से बनाना है। बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।